गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बताए थे आपको कि जब हम लोग सर्किल के बाहर या भीतर किसी बिंदु की पोजीशन बताते हैं, से सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछा जाए कि एक बिंदु है P, मान लीजिए दे दिया -1, -1, -2 दे दिया और ये कहा जाए, ये मान लीजिए क्वेश्चन है कि स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको स्थिति ज्ञात करना है इसका। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला इस बिंदु को सेटिस्फाई कराया जाए। तो लिखेंगे S बराबर, वृत्त का S बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जबकि राइट हैंड साइड 0 हो। यानी ये जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा इसी को S बोलेंगे। तो S बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3y माइनस 5। ये हो गया। इसके बाद S1 निकाला जाए। S1 का मतलब बिंदु रख देना है इसमें। तो x के स्थान पर -1 रखेंगे और y के स्थान पर 2 रखेंगे। ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 -5। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 12 इंटू -1 करेंगे तो -12, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 -5। देखिए 4, 1, 5 -5 आपस में कैंसिल हो गया। -12 और 6 ऐड करेंगे तो आएगा -6। S1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और लिखेंगे चूंकि S1 इज लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक, इसलिए बिंदु जो होगा बिंदु वृत्त के भीतर होगा। हमने आपको पिछली क्लास में ट्रिक बताया था ये वाला कि जब भी आपको किसी बिंदु की पोजीशन बतानी हो तो उस बिंदु को हम लोग वृत्त के समीकरण में रख देते हैं, अर्थात x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर y1 रख देते हैं और ये चेक करते हैं कि जो S1 प्राप्त हुआ वो कितना हुआ। अगर S1 पॉजिटिव आता है तो लिखवाए थे बिंदु वृत्त के बाहर होगा। यदि S1 नेगेटिव आता है तो बिंदु वृत्त के भीतर होगा और यदि S1 0 आता है तो बिंदु वृत्त के परिधि पर होगा। ये चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे और आज हम लोग थोड़ा सा इसके एक आध क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में वृत्त का डिफरेंट तरीका होगा और उसमें हम लोग वृत्त के मानक समीकरण का प्रयोग करके उसका समीकरण सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ तो हम लोग देख लिए कि बिंदु की पोजीशन कैसे होगी। इसी पे आपके एनसीईआरटी में आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप रख के चेक कर लेंगे, इजीली आ जाएगा। वृत्त में एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाए कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाता है
मूल बिंदु से जाता है तथा अक्षों के धन भागों से क्रमशः 6 तथा 8 इकाई का अंतःखंड काटता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाता है तथा अक्षों के धन भागों से क्रमशः 6 तथा 8 इकाई का अंतःखंड काटता है। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमने वृत्त बना दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए मूल बिंदु हो गया, 0 0 से जा रहा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x अक्ष के धन भाग से 6 लंबाई का अंतःखंड काट रहा है और y अक्ष के धन भाग से 8 लंबाई का अंतःखंड काट रहा है। तो इस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ध्यान दें, वृत्त का यहाँ पर केंद्र मान लिया जाए तो वृत्त का केंद्र C हो गया और ये जीवा का काम करेगी, जो अंतःखंड है वह वृत्त के जीवा का काम करेगी और केंद्र से हम लोग जीवा पर ऐसे लंब डाल दें। और हाई स्कूल में थ्योरम पढ़े हैं, यदि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये बराबर बराबर 2 भागों में बांट देता है। तो ये लंबाई यहाँ से 3 हो गई और इस पर अगर लंब डाल दिया जाए तो ये भी समद्विभाजित हो जाएगा, तो ये लंबाई यहाँ से 4 हो गई। अब ये केंद्र से मिला दिया जाए मूल बिंदु को, ये मूल बिंदु O है, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 3, 4। केंद्र का निर्देशांक हो गया 3, 4 और OC त्रिज्या का काम करेगी। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त, अब ये हल है इसका, कि चूंकि वृत्त अक्षों के धन भागों से क्रमशः 6 तथा 8 इकाई का अंतःखंड काटता है, इसलिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र होगा वो हो जाएगा 3, 4। वृत्त का केंद्र हो जाएगा 3, 4 और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर √ ये मूल बिंदु 0 0 है और ये बिंदु 3, 4 है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, आएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यह आ गया √9 + 16, ऐड करेंगे तो 25 और r की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 5, r की वैल्यू भी आ गई। तो वृत्त का समीकरण यहाँ देख लिया जाए, वृत्त का समीकरण
जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात है तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 3 होता है फार्मूला x माइनस h, जहां h कामा के केंद्र होता है तो h का मान यहाँ 3 है और k का मान 4 है, तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया जाए तो वर्ग करेंगे, आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर हो गया 25। 16 9 मिलके 25 से कैंसिल हो गया तो आपको आंसर मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y बराबर 0। ये आपका आंसर है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन बना है, हालांकि हमें हमेशा इसी बात पर काम करना है कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या कैसे प्राप्त किया जाए। जब हम लोग वृत्त के केंद्र और त्रिज्या को प्राप्त कर लेंगे तो वृत्त का समीकरण निकल आएगा। वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमेशा हमें मानक समीकरण का प्रयोग करना है। जबकि केंद्र और त्रिज्या दिया रहेगा तो हमेशा मानक, और किसी भी कंडीशन में जो भी कंडीशन वृत्त के लिए दिया जाए आप उस कंडीशन को इस प्रकार सॉल्व करें कि उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो जाए। दिए गए कंडीशन के आधार पर हम लोग वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये टोटल लंबाई 8 दिया था, ये लंबाई 6 दिया था, तो केंद्र हम लोग केंद्र लेकर वहाँ से लंब डाल के वृत्त का केंद्र ज्ञात कर लिए। जब केंद्र ज्ञात हो गया तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से त्रिज्या भी निकाल लिए। जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो जाता है तो वृत्त का समीकरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मानक समीकरण का यूज करके समीकरण ज्ञात हो गया। यही तरीका है सॉल्व करने का। और देखिए, अगर कोई वृत्त ऐसा दे दिया जाए जो अक्षों को स्पर्श करता है तो उसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है दोनों अक्षों को स्पर्श कराने के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिखूंगा मैं, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा वृत्त की त्रिज्या कुछ भी कहते हैं 4 इकाई 3 इकाई ऐसे। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा त्रिज्या 4 इकाई है। यहां केंद्र नहीं दिया, केवल इस क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई है, लेकिन बिना केंद्र का हम लोग वृत्त का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए जो गिवन कंडीशन है, जो दिया गया शर्त है, उस शर्त के आधार पर पहले हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त का केंद्र समझने के लिए हमें इसका फिगर पहले खींचना होगा। फिगर जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा खींचेंगे
तो अपने आप ये आइडिया बन जाएगा कि इसका केंद्र क्या होना चाहिए। देखिए, हम एक वृत्त खींचते हैं, यह एक वृत्त हो गया और यह वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। लिखा गया है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करे। ये देखिए, ये हमने एक्स अक्ष खींच दिया, एक्स अक्ष को स्पर्श करा दिया और ये हमने वाई अक्ष को भी स्पर्श करा दिया। ये ऐसा वृत्त हो गया जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। तो केंद्र यहाँ कहीं मान लिया जाए और केंद्र से इस पे लंब डाल दें ऐसे, यहां से भी केंद्र से लंब डाल दिया जाए ऐसे। तो हम जानते हैं कि केंद्र से अगर लंब डाला जाता है तो स्पर्शी पर ही लंब होता है, यानी एक्स अक्ष पर ये लंब हुआ। और यदि ये 4 इकाई त्रिज्या है, ये भी 4 है, तो केंद्र भी हो जाएगा 4,4, क्योंकि केंद्र जो है एक्स अक्ष पे 4 चला, वाई अक्ष पे 4 चला, तो केंद्र भी निकल आया 4,4। अब अपने पास केंद्र पता लग गया और त्रिज्या दिया ही है 4, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त, इसका सलूशन है, यह हल है। चूंकि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, अक्षों को स्पर्श करता है, इसलिए वृत्त का जो केंद्र होगा वो भी 4,4 ही हो जाएगा। त्रिज्या के बराबर बराबर ही हो जाएंगे दोनों, भुजा और कोटि। तो केंद्र हो गया 4,4 तथा वृत्त की त्रिज्या तो पता ही है, क्वेश्चन में दिया है वृत्त की त्रिज्या, वो दिया हुआ है 4 इकाई। तो हम लोग वृत्त का समीकरण यूज कर सकते हैं। फिर से वृत्त का समीकरण, जो पहला क्वेश्चन अभी दिया गया था इसी के आधार पे भी है। फार्मूला बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू 4 है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फिर 4 ले लिया जाए तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 आएगा। चलिए स्क्वायर किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर हो गया 16। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y बराबर प्लस 16 बचा है भी एक तो प्लस 16 बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण आ गया, यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब जितने भी डिफरेंट फॉर्म दिए जाएं, हर केस में फिगर तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसमें जब तक फिगर नहीं क्लियर हो पाएगा तब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया है। इसलिए फिगर उस अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना लिया जाए और फिगर से क्लियर हो जाया करेगा कि हमें कौन सा मान दिया गया है और कौन सा मान ज्ञात करना है। जब फिगर बन जाए तो हम केंद्र और त्रिज्या निकालने का हमेशा प्रयास करेंगे। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या जब निकल आए तो वृत्त का मानक समीकरण यूज करके हम लोग वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट केंद्र और त्रिज्या दिया है तो आप इजीली सॉल्व कर लो। अगर क्वेश्चन में किसी कंडीशन को देकर दिया गया है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका केंद्र और त्रिज्या निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इस तरह से वृत्त का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे सॉल्व करते रहेंगे। वृत्त के क्वेश्चंस जितना पॉसिबल था हमने कर दिया है।
अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पैराबोला, परवलय। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको परवलय के बारे में। आज की क्लास हम लोग यही कवर करेंगे।